हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज सुभाषिस। हम लोग धीरे धीरे ऑप्शन सीरीज के अंदर एक एक टॉपिक क्लियर करते हुए जा रहे हैं। आज का टॉपिक है हम लोगों का एक्सपायरी डे के दिन कैसे प्लान करें। देखिए, जैसे 2018, 19 हुआ या 20 हुआ, उस टाइम पे हम लोग को एक्सपायरी मतलब थर्सडे के दिन होता था। सो दैट हम लोग बैंक निफ्टी या निफ्टी प्लान करते थे और बैंक निफ्टी थोड़ा सा ज़्यादा वॉलेटाइल होता था या ज़्यादा मूव करता था, तो मैक्सिमम लोग थोड़ा सा बैंक निफ्टी प्लान करते थे। जबकि देखो, जहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रॉफिट है वहाँ पर सबसे ज़्यादा रिस्क भी है। तो फिर अगर बैंक निफ्टी बहुत बड़ा मोमेंटम कर रहा है तो वॉलेटिलिटी ज़्यादा भी होता है लेकिन लॉसेस भी होता है। लेकिन सबसे ज़्यादा लोग बैंक निफ्टी पसंद करते थे एंड जितने लोग प्रॉफिटेबल होते थे थोड़ा सा बैंक निफ्टी पसंद करते थे, क्योंकि परसेंटेज वाइज यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा प्रीमियम मिलता था और परसेंटेज रिटर्न थोड़ा ज़्यादा मिलता था। तो ये था थर्सडे के दिन। लेकिन आज के डेट पे अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोग के लिए ऑलमोस्ट एवरीडे एक्सपायरी यहाँ पे हम लोग को मिल रहा है। तो हम लोग का प्लान ऑफ एक्शन थोड़ा सा चेंज होना चाहिए, क्योंकि आपको ही पता है नॉन एक्सपायरी डे पे अगर हम लोग ट्रेड करेंगे तो चांसेस आर वेरी है कि नहीं प्रीमियम हमारे अगेंस्ट पे अगर मार्केट मूव किया तो ऐसे भी लॉस होगा। अगर मार्केट हमारे फेवर में भी मूव किया लेकिन स्लोली मूव किया तो भी प्रीमियम बढ़ते नहीं है ज़्यादा। इस ऑप्शन बाइंग सीरीज के अंदर मैं बार बार एक पॉइंट आपको सिखाने का ट्राई किया हूँ कि नहीं, सेटअप के पीछे मत भागो, रिस्क टू रिवॉर्ड एंड मनी मैनेजमेंट के पीछे अगर आप फोकस करोगे, एटलीस्ट अगर मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप लोगों को 1:2 या 1:3 वाले कोई भी सेटअप आप फॉलो कर सकते हो। 5 PM में इनसाइड कैंडल स्टिक पैटर्न, या फिर आप लोग इमेजिन करो कि नहीं प्राइस एक्शन, कोई भी आप फॉलो कर सकते हो, स्कैल्पिंग एनीथिंग। लेकिन आपका टारगेट 1:2 मिनिमम होना चाहिए। अगर आपको 1:3 डल लग रहा है अभी, फिर उसके बाद 20, 30, 40 ट्रेड ना 1:2, 1:3 लेके देखो, फिर आपको समझ में आ जाएगा। सेटअप आप खुद फॉर्मेशन कर लोगे या फिर आपको समझ में आएगा कौन सा सेटअप आपके लिए अच्छा है। लेकिन रिस्क टू रिवॉर्ड के ऊपर फोकस करो, मनी मैनेजमेंट के ऊपर फोकस करो, काम थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। और मेरा ये सीरीज के अंदर ये सबसे पहला प्रायोरिटी था कि मैं आपको बार बार ये पॉइंट के ऊपर स्ट्रेस डालूं, समझाऊं, सो दैट आप लोग धीरे धीरे इसको इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर दो। ऐसे भी आज तक प्रॉफिट नहीं हो रहा है, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो फिर चला जा रहा है। एटलीस्ट ये ट्राई करके देखो, फिर 1-2 महीने के अंदर आपको पता चलेगा कितना सारा इंप्रूवमेंट आपके अंदर आया है। हमेशा मार्केट के अंदर टू साइड ऑफ द कॉइन होता है। अगर हम लोग ये सोचेंगे कि नहीं एक्सपायरी डे बढ़ गया है तो चांसेस है हम लोगों को ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन अगर हम लोग ये मान के चलेंगे, या फिर जो फैक्ट है मार्केट के अंदर 90 या 95% लोग लॉस करते हैं। एक एक्सपायरी था तभी भी लोग लॉस करते थे, अभी तो और ज़्यादा एक्सपायरी हो गया है तो चांसेस आर वेरी है कि नहीं लोग और ज़्यादा लॉस कर सकते हैं। तो आपको बचाएगा कौन? मनी मैनेजमेंट। आप अगर थोड़ा सा एज ए ऑप्शन बायर, हमेशा मैं बोलता हूँ कि नहीं, आपको ऑप्शन सेलर का पॉइंट ऑफ व्यू हमेशा समझना चाहिए। आपको ये समझना पड़ेगा कि नहीं ऑप्शन सेलर कितना खुश है अगर एवरीडे एक्सपायरी है। 100% ही विल बी हैप्पी, क्योंकि पहले क्या होता था, थर्सडे के दिन अगर वो ट्रेड कर रहा है, अगर एक ट्रेंडिंग हो जाता था, फिर उसको वेट करना पड़ता था नेक्स्ट एक्सपायरी, सो दैट कि नहीं एक्सपायरी पे जो प्रीमियम मिल रहा है या फिर जो मोमेंटम मिल रहा है, जो प्रीमियम वो कैच कर रहा है, वो फिर नेक्स्ट एक्सपायरी कैच करे। अभी इशू क्या, अभी उनके लिए प्रॉफिट क्या होगा, जितने लोग ऑप्शन सेलर है, मंडे के दिन हो गया, ट्यूसडे के दिन हो गया, वेडनेसडे के दिन हो गया, या फ्राइडे, थर्सडे, अगर एक्सपायरी एवरीडे है तो उनको ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। एक दिन में अगर ट्रेंडिंग में लॉसेस होता है, क्योंकि अगर कोई हेज करके रखा है और ट्रेंडिंग हो गया, लॉसेस हो रहा है, चलेगा, क्योंकि उनको फिर नेक्स्ट डे और एक अपॉर्चुनिटी मिलने वाला है। तो प्रोबेबिलिटी वाइज अगर ऑप्शन सेलर को थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहता है। जब हम लोग ऑप्शन सेलिंग सीरीज स्टार्ट करेंगे वहाँ पे इन डिटेल से हम लोग समझेंगे किस तरीके से प्रोबेबिलिटी मैटर करता है ऑप्शन सेलिंग के अंदर। हिट द लाइक बटन अगर आपको इस सीरीज बहुत जल्दी चाहिए। मैं ट्राई करूँगा जितना जल्दी होगा वो सीरीज भी स्टार्ट कर दूँ, सो दैट आप दोनों प्रोस्पेक्टिव देखो एंड उसी हिसाब से आप लोग प्लान कर पाओगे, बायर सेलर, या फिर बायर कुछ टाइम फिर सेलर, या फिर सेलिंग से स्टार्ट करना है, इट्स अप टू यू। पहले मैं इनिशियल स्टेज में क्या करता था, मैं पहले फोकस करता था एक्सपायरी डे पे, क्योंकि अगर उस दिन मैं करेक्ट हो गया तो बहुत जल्दी मुझे बहुत अच्छा पैसा मिल सकता है। क्योंकि जो थीटा डीके है वो 330 के अंदर अगर कहीं पे 1-2 घंटे पहले या 2 घंटे पहले अगर मूव किया तो बहुत अच्छे तरीके से मूव करेगा, फ्यूचर की तरह मेरा ऑप्शन प्राइस जा सकता है। क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द मनी जाने का जरूरत नहीं है एक्सपायरी डे पे, मैं बहुत ज़्यादा फोकस करता था। अगर उस दिन लॉस हुआ या 2-3 एक्सपायरी अगर साइडवेज हो गया, फिर मुझे समझ में आता था आने वाले टाइम में ट्रेंडिंग हो सकता है, फिर मैं वेट करता रहता था। तो कभी कभी 4-5 एक्सपायरी में एक ट्रेंडिंग मिलता था, लेकिन अभी एवरी डे एक्सपायरी है। तो पहला पॉइंट है मनी आपने डिवाइड कर लिया, मनी मैनेजमेंट मैं आपको सिखा चुका हूँ, स्ट्राइक प्राइस कौन सा एंट्री करना है मैं आपको सिखा चुका हूँ। जितने लोग फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे होंगे, मैं रिकमेंड करूँगा एपिसोड 1 से लेकर आप कंटिन्यू देखना स्टार्ट करो, तो आपको समझ में आएगा किस तरीके से एक फ्रेमवर्क के अंदर आप ट्रेड कर सकते हो। तो भी हम लोग सिंपल रखेंगे। लेट्स से अगर आप निफ्टी में पहले ट्रेड करते थे तो आप लोग फिन निफ्टी दोनों को कॉन्सेंट्रेट कर सकते हो, क्योंकि उनका जो प्रीमियम है, जो बिहेवियर है, ऑलमोस्ट थोड़ा सा सिमिलर काइंड ऑफ है। अगर आप लोग लेट्स से बैंक निफ्टी ट्रेड करते थे तो बैंक निफ्टी और सेंसेक्स दोनों को आप लोग प्लान कर सकते हो। सेंसेक्स में थोड़ा लिक्विडिटी कम है तो आप लोग डेफिनेटली, और जितना क्वांटिटी आप अगर कम क्वांटिटी में ट्रेड करते हो वैसे आपको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, धीरे धीरे ये लिक्विडिटी इंक्रीज होगा। लेकिन जहाँ पे लिक्विडेट होता है वहाँ पे कभी मार्केट ऑर्डर मत लेना, इट्स जस्ट ए सजेशन। अदरवाइज वहाँ पे फ्री ट्रेड होना बहुत ज़्यादा चांसेस है। मेरे साथ भी हुआ था 2020 या 21 के आसपास, वहाँ पे इन द मनी पे मेरे साथ ऑलमोस्ट
10 लाख के आसपास लॉस हुआ था, दैट टू कि नहीं 1 या 2 सेकंड के अंदर, क्योंकि वहाँ पे मैंने मार्केट ऑर्डर ले लिया था और 1000 में मैंने शॉर्ट करने का चाहा, डीप इन द मनी था, 1000 या 2000 के आसपास वो आके एग्जीक्यूट हुए, कुछ 500 600 ऐसे करके एग्जीक्यूट हुए, नीचे एग्जीक्यूट हुआ, फिर रिटर्न रिवर्स हो गया वो सेम प्राइस में। तो ये गलती कभी मत करना, इलिक्विडेट हो गया या फिर एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस रखो, लिमिट ऑर्डर में ट्रेड करना, ये एक स्टैंडर्ड सजेशन आप लोग लिख सकते हो। अभी बेस्ट ये है कि नहीं एवरीडे अगर एक्सपायरी होने लगा तो मुझे पता है आज मुझे कुछ फियर ऑफ मिसिंग नहीं होने वाला है, बस मुझे ये देखना है क्या मार्केट आज मूव कर रहा है। 1 या 2 या 3 ट्रेड या 4 ट्रेड मैक्सिमम, पहला स्टैंडर्ड रूल आपका क्लियर है, 3 से 4 ट्रेड मैक्सिमम दिन का प्लान करो, या 2 से 3 ट्रेड, उससे ज़्यादा प्लान मत करो। टेस्ट करो मार्केट को कि नहीं हाँ आज क्या मूव कर रहा है, अगर मूव कर रहा है तो 1:3 तक मैं होल्ड करूंगा, अगर आज मूव नहीं कर रहा है तो आज ऑप्शन सेलर का डे है। डेफिनेटली ऑप्शन सेलर कौन से दिन पे डरता है, जिस दिन मार्केट बड़ा मूव करता है, जिस दिन बड़ा मूव करेगा दैट वो मार्केट फिर ऑप्शन बायर को चाहिए होगा या आपको चाहिए होगा, तो उस दिन मेक श्योर करना थोड़ा सा टारगेट बड़ा रखना। लेट्स से मैं फिर निफ्टी में आज ट्रेड कर रहा हूँ, मैं 30 या 40 रुपये में परचेस किया, 20 रुपये स्टॉप लॉस डाला और टारगेट 70 80 या 100 रुपये के आसपास में रख दिया हूँ। अगर आज मूव नहीं किया, हो सकता है कि वो थोड़ा बहुत मेरे फेवर में जाके क्लोज हो, थोड़ा बहुत प्रॉफिट मिले, या फिर आके ऐसे लीड करेगा। एक बार ऐसे लीड किया, मेरा 20 रुपये गया, फिर से मैंने नेक्स्ट ट्रेड ट्राई किया और एक बार ऐसे लीड हुआ, मैंने बंद कर दिया। फिर मैंने देखा 12-1 बजे के आसपास इधर हाई क्रॉस कर रहा है, लो क्रॉस कर रहा है, उसी फेवर में एक ट्रेड लिया, फिर मार्केट रिवर्स हो गया। दैट मीन्स आज आपने 3 बार ट्रेड ट्राई किया लेकिन मार्केट साइडवेज चला गया, यू शुड फील हैप्पी, क्योंकि आपको भी पता है कि नहीं अगर साइडवेज मार्केट कंटिन्यूसली जा रहा है तो डेफिनेटली एक ऑप्शन बायर का दिन आएगा। अगर ऑप्शन सेलर हर दिन पैसा कमा रहा है, एक दिन एक बड़ा पैसा जाने वाला है, ये आपको पता है। ऑप्शन सेलर का डिमेरिट ये है कि नहीं वो स्मॉल प्रॉफिट कमाता रहता है, लेकिन एक दिन अगर ज़्यादा गलती करता है तो वहाँ पे बड़ा लॉस हो सकता है, क्योंकि मार्केट अगर बहुत बड़ा मूव किया तो बहुत बड़ा लॉसेज आ सकता है। जैसे फिर निफ्टी अभी रिसेंट टाइम में बहुत बड़ा मोमेंटम किया, 1 रुपये का प्रीमियम 100-150 जाते हुए दिखे। एक ऐसा गलती करते हैं ऑप्शन सेलर तो पूरा पैसा चला जाता है। बस उसी टाइम में आपको एक्टिव रहना है कि नहीं हाँ अगर मार्केट मूव किया है तो आपके वो पोर्टफोलियो में आना चाहिए। अभी आपको 3 या 4 एक्सपायरी जिसमें लिक्विडिटी अच्छा आ रहा है उनको आप फोकस कर सकते हो कि नहीं हाँ चलो कैपिटल पहले अरेंज कर लेते हैं, 2 महीने का कैपिटल रेडी हो गया, एवरी एक्सपायरी पे मैं लेट से 5000 2000 500 रुपये अपने हिसाब से आप प्लान कर सकते हो कि नहीं इतना मैं यूज करने वाला हूँ। इनिशियल टाइम में 200 300 400 500 रुपये ही प्लान करना, धीरे धीरे जो एक्सपीरियंस बढ़ेगा आप लोग फिर कैपिटल उस हिसाब से प्लान कर सकते हो। तो पहले आपका ये हो गया कि नहीं 500 रुपये मैंने डाला, आज लॉस हो गया, ठीक है, कल डाला लॉस हुआ, थर्ड डे डाला लॉस हुआ, लेकिन एक्सपायरी डे पे फोकस करना ज़्यादा, क्योंकि आपको चांसेस सर वेरी है कि बहुत सारे लोग ये करते हैं। बैंक निफ्टी में ट्रेड करते थे पहले ऑप्शंस नहीं थे कि नहीं आप बैंक निफ्टी को हर दिन एक्सपायरी की तरह ट्रीट करो, लेकिन आज आपके पास ऑप्शन है, फिर निफ्टी भी कर सकते हो, निफ्टी भी कर सकते हो, सेंसेक्स भी कर सकते हो, अलग अलग बैंक निफ्टी भी एक अलग एक्सपायरी है, निफ्टी भी अलग एक्सपायरी है। तो आप लोग अपना कैपिटल डिवाइड कर लो, क्योंकि हर एक एक्सपायरी पे हर एक इंस्ट्रूमेंट साइडवेज नहीं जा सकता। इट्स ए कॉमन सेंस, ये आपको भी पता होगा। प्रोबेबिलिटी के हिसाब से सारा एक्सपायरी पूरा महीने भर साइडवेज नहीं जा सकते। आपको बस ये फोकस करना है जो भी इंस्ट्रूमेंट मूव कर रहा है उसके अंदर अगर आपका क्वांटिटी है तो फिर आप उसको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम के लिए होल्ड करो। जैसे आज फिर निफ्टी ट्रेड हुआ, लॉस हुआ, फाइन। कल हम लोग फिर बैंक निफ्टी ट्रेड किए, लॉस हुआ, ठीक है, लॉसेस कंट्रोल में हम लोग पहले ही एडमिट करके गए थे, इतना लॉसेस पर डे हो सकता है, ठीक है। निफ्टी में लॉस हुआ, ठीक है, फिर सेंसेक्स में भी लॉस हुआ, ठीक है। दैट मीन्स चारों दिन मार्केट ने कहीं मूव नहीं किया, अगर मूव किया था तो आपके फेवर में आ जाता, दैट्स फाइन। फिर हम लोग नेक्स्ट वीक ट्रेड करेंगे। क्या आपको नहीं लगता है कि ऑप्शन सेलर कंटिन्यूसली 4 दिन प्रॉफिटेबल होगा तो उसको भी डर लग रहा होगा कि नहीं हाँ लास्ट वीक कंटिन्यूसली साइडवेज था, आज मार्केट मूव करेगा। आप थोड़ा सा इमेजिन करो कि नहीं 4 दिन का स्ट्रक्चर कैसे होगा, जहाँ पे आपने 12 बजे भी ट्रेड किया लॉस हुआ, 9 बजे भी ट्रेड किया लॉस हुआ, 10 बजे के आसपास कुछ ट्रेड किया लॉस हुआ। दैट मीन्स कंटिन्यूसली वो साइडवेज के आसपास है। अगर ब्रेकआउट दिया होता तो कुछ ना कुछ प्रॉफिट आपको चांसेस से मिल सकता था। हो सकता है आप 1:2 1:3 नहीं ले पाए इनिशियल टाइम में, लेकिन मार्केट मूव करेगा तो आपको एटलीस्ट दिख जाएगा कि नहीं हाँ एटलीस्ट आज मूव हुआ है या फिर प्रॉफिट गया है, प्रीमियम गया है। तो इस तरीके से आपको बस फोकस ये करना है। 4 एक्सपायरी में अगर महीने भर में 16 एक्सपायरी या फिर 15 एक्सपायरी अगर आप कैलकुलेट कर रहे हो, आप उतना अगर ट्रेड कर रहे हो, उसमें से अगर 3-4 एक्सपायरी भी अगर मूव कर रहा है या 5 एक्सपायरी मूव कर रहा है वो आपके फेवर में आए। आई होप मेरा पॉइंट आप समझ रहे होंगे। तो पहले आपको कहाँ फोकस करना है, 95% या उससे ज़्यादा का लोग लॉस करते हैं क्योंकि चार्जेस एंड ऑल, कुछ लोग प्रॉफिटेबल भी रहते हैं लेकिन चार्जेस एंड ऑल के कारण लॉसेस करते हैं। उसको पहले टैकल करने के
के लिए मैं 100 बार बता चुका हूँ, मनी मैनेजमेंट के ऊपर फोकस करो, दिन कितना लॉसेस लेना चाहिए पहले से रेडी हो गया। सेकंड, रिस्क टू रिवॉर्ड के ऊपर फोकस करो एंड एक बड़ा ट्रेंड के लिए प्लान करना। रिस्क टू रिवॉर्ड इन द सेंस छोटा लॉसेस देते रहो, एक बड़ा प्रॉफिट के लिए प्लान करो। अगर इमेजिन करो आपने आज 30 रुपये का एसएल डाला और अगर आपको 150 या 200 रुपये बैंक निफ्टी मिल गया, इसको आप नेक्स्ट 5 एक्सपायरी तक ट्रेड कर सकते हो और चांसेस आर वेरी है कि नेक्स्ट 5 बैंक निफ्टी एक्सपायरी में फिर से अगर मूव आ गया तो आपको फिर 40-30 रुपये मिल जाएगा। जैसे मैं आपको बता रहा था, हमेशा दोनों साइड ऑफ द कॉइन देखने का कोशिश करो। पहला पॉइंट है, अगर आपका ओवर ट्रेडिंग कंट्रोल नहीं हो रहा है या फिर आप लेट से अननेसेसरी ट्रेड ले रहे हो, मनी मैनेजमेंट नहीं है, फिर आप एक ही एक्सपायरी फोकस करना। सारे एक्सपायरी अगर फोकस करोगे तो चांसेस आर वेरी है कि नहीं आप पूरा पैसा खत्म कर दोगे। पहले मुझे क्या होता था, फियर ऑफ मिसिंग होता था। कभी कभी क्या होता, एक एक्सपायरी है, क्या मिस हो जाएगा, आज चला जाएगा मार्केट ऊपर चला जाएगा, मैं और ट्रेड ले लेता हूँ। मैं प्लान तो करता था 3 या 4 ट्रेड, लेकिन कभी कभी 5-6 ट्रेड हो जाते थे क्योंकि फियर ऑफ मिसिंग होता था। आज एक्सपायरी अगर चला गया तो फिर मैं लॉसेस कर लिया और फिर नेक्स्ट एक्सपायरी के लिए फिर साइडवेज हो जाएगा, ऐसे भी लॉस कर रहा हूँ। तो इसलिए हाथ चला जाता था कि नहीं और एक ट्रेड ले लूँ, क्योंकि थर्सडे से फिर नेक्स्ट वीक तक वेट करना पड़ता था एक एक्सपायरी के लिए। लेकिन आज के दिन अगर मैं देखूँ, एक ऑप्शन है, फिर निफ्टी काम नहीं किया, ठीक है बंद कर देते हैं, कल बैंक निफ्टी चांसेस है। बैंक निफ्टी नहीं काम किया, ठीक है निफ्टी कर लेते हैं। लेकिन ये तभी काम करना जब आपका मनी मैनेजमेंट एंड रिस्क टू रिवॉर्ड, जैसे मैंने 3rd-4th एपिसोड या स्टार्टिंग से जब मैं बताते आया हूँ उसको फॉलो कर रहे हो, तब ये बहुत ज़्यादा यूजफुल हो जाएगा। इसीलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ, क्योंकि एक सही तरीके से सोचो, जहाँ पे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है पैसा कमाने का, उसको बस स्ट्रिक्ट करके ट्रेड करो कि ना लॉसेस कम लूँगा, प्रॉफिट आया तो ज़्यादा लूँगा। और हर दिन अगर एक्सपायरी है तो निफ्टी आज ट्रेड करूँ, कल निफ्टी फिर अगर लेट से एक्सपायरी नहीं है, या बैंक निफ्टी आज ट्रेड कर रहा हूँ, कल नॉन एक्सपायरी डे है, क्यों मैं अननेसेसरी पैसा वहाँ पे फंसाऊंगा। जबकि मुझे पता है बैंक निफ्टी में हर दिन क्यों ट्रेड करता था, मुझे लगता था कि हाँ फ्राइडे के दिन मूव हो सकता है। अगर फ्राइडे के दिन सच में मूव हुआ और बैंक निफ्टी मूव किया तो चांसेस है सेंसेक्स भी मूव किया होगा, निफ्टी भी मूव किया होगा। अगर उस दिन सेंसेक्स का एक्सपायरी है तो वहाँ पे फोकस करेंगे तो ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो सकता है। तो इन द एंड में मैं समराइज कर रहा हूँ, फर्स्ट थिंग आपको अपने पोजीशन साइजिंग, मनी मैनेजमेंट एंड आपका जो ओवर ट्रेडिंग है इसको कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर एक बार ये कंट्रोल हो गया, मैं सीरीज के अंदर ऑलरेडी बता चुका हूँ कैसे कंट्रोल करें। अगर एक बार ये कंट्रोल होना स्टार्ट हो गया, फिर एक एक्सपायरी पे 5 दिन फोकस करो कि हाँ चलो 3-4 एक्सपायरी में देख रहा हूँ, मैं सही से अपना जो मनी मैनेजमेंट है सही से फोकस कर रहा हूँ, रिस्क टू रिवॉर्ड फोकस कर रहा हूँ। फिर आप सिमिलर लेट से बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहे थे, फिर आप थोड़ा सा सेंसेक्स देख सकते हो, 2 एक्सपायरी, 3 एक्सपायरी, 4 एक्सपायरी, तो आपका कैपिटल डिवाइड हो जाएगा 4 एक्सपायरी के हिसाब से। 2-3 महीने का कैपिटल आपने रेडी किया, छोटे छोटे ट्रेड लेते गए और रिस्क टू रिवॉर्ड बढ़ाते गए। फिर आपको समझ में आएगा किस तरीके से ऑप्शन बाइंग के अंदर धीरे धीरे आप प्रॉफिटेबल बन सकते हो बाय द हेल्प ऑफ रिस्क टू रिवॉर्ड एंड मनी मैनेजमेंट। ये धीरे धीरे अगर आपका होना लगा, फिर आपको समझ में आएगा हाँ चलो आपको सेंसेक्स पसंद नहीं आ रहा और बैंक निफ्टी में ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ रहा है या निफ्टी में ज़्यादा आ रहा है, उस हिसाब से आप थोड़ा सा क्वांटिटी डे वाइज प्लान कर सकते हो। आई होप मेरा पॉइंट सारा समझ रहे होंगे। जहाँ पे 4 एक्सपायरी पे ज़्यादा लॉसेस होने का चांसेस है, क्योंकि आप डिसिप्लिन मैनर में ट्रेड नहीं करते, लॉसेस होने का चांसेस है। अगर आप डिसिप्लिन मैनर में जिस तरीके से मैंने बोला ट्रेड करना स्टार्ट करोगे तो चांसेस है कि नहीं वहाँ पे थोड़ा सा एज आपको मिल जाए, प्रॉफिटेबल होने का चांसेस बढ़ जाए। आई होप मेरा पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। लास्ट वीडियो फिर हम लोग डिस्कशन करेंगे स्केलेबिलिटी के ऊपर, वो वीडियो मिस मत करना, क्योंकि स्केलेबिलिटी एक ऐसा चीज़ है, बहुत सारे लोग एक सर्टन लेवल तक कैपिटल पहुँचाते हैं फिर लॉस कर जाते हैं, तो उसको ध्यान से देखना। फिर हम लोग अगर लेट से नेक्स्ट वीक हम लोग फिर स्केलेबिलिटी के ऊपर प्लान करेंगे, फिर धीरे धीरे ऑप्शन सेलिंग के ऊपर हम लोग सीरीज स्टार्ट करेंगे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो डेफिनेटली लाइक एंड शेयर फ्रेंड्स। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।